लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। घर वापसी के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक ये मजदूर पैदल चलने पर मजबूर हैं। रास्ते में कोई लिफ्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना से सैकड़ों मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड और एमपी के लिए निकल पड़े हैं। और रास्ते में जब छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे तो देखिए क्या हालत हो गई उनकी। मिलेगा कहकर बुला लेते हैं और डंडा मारते हैं पुलिस वाले वहाँ का। कोई मदद नहीं मिला सर, हम लोग रोते रोते वहाँ से निकले हैं सर। हम तो खाना पीना मिला? नहीं मिला खाना वाना। तो दिक्कत हो रही है? पैसा मिला वहाँ जाकर? पैसा नहीं मिलता, नहीं मिलता है, पैसा वैसा भी नहीं मिलता है। इस दर्द को समझने के लिए हिम्मत चाहिए। इस दर्द को महसूस करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए, क्योंकि हर कोई मजदूरों की मजबूरी नहीं समझ सकता। ये दर्द बयां करने के लिए काफी है कि कितनी मुश्किलातों का सामना करते हुए ये लोग यहां तक पहुंचे होंगे। कोई महाराष्ट्र के नांदेड़ से आया है तो कोई नागपुर से, कोई हैदराबाद से यहां पहुंचा है तो कोई सिकंदराबाद से। किसी को बिहार जाना है तो किसी को झारखंड, किसी को एमपी जाना है तो किसी को यूपी। ये लोग आए भले ही अलग अलग जगहों से हों, भले ही इन लोगों को जाना अलग अलग शहरों में हो, मगर परेशानी सबकी एक ही है। सब इस लॉकडाउन में भूख के मारे हैं। सब इस लॉकडाउन में रोजी रोटी के साधन छिन जाने से परेशान हैं। और न सिर्फ रोजी रोटी के साधन छिन गए हैं, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में घर जाने के भी साधन बंद हैं। हर किसी को अपने अपने घर जाना है, मगर कैसे, इसका दूर दूर तक कोई साधन नजर नहीं आता। लेकिन करें तो क्या करें, घर तो जाना है, लिहाजा पैदल ही चल पड़े। रास्ते में किसी ने लिफ्ट दे दी तो पैदल चलने का सफर थोड़ा कम हो गया, नहीं तो मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल ही एकमात्र सहारा बचता। रास्ते में कहीं खाना पीना मिल गया तो ठीक, नहीं तो पानी के सहारे ही ये लोग आगे बढ़ते चले गए। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सब पैदल ही सफर करने को मजबूर हैं। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों और उनके परिवारों की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं, जहां सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर ये प्रवासी मजदूर पहुंचे थे। देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर जो है ये लोग हैदराबाद से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन्हीं लोगों से पूछते हैं, दोबारा जाना है हैदराबाद की नहीं जाना है? नहीं जाने सर, वहाँ एक गिलास पानी भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चावल मिलेगा कहकर बुला लेते हैं और डंडा मारते हैं पुलिस वाले वहाँ का। अच्छा, कोई हाँ, मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिला सर, हम लोग रोते रोते वहाँ से निकले हैं सर। हम तो हैदराबाद से चले हो? हैदराबाद से निकले हैं और ये छोटा बच्चा है? अच्छा, तो परिवार साथ रहते थे? हाँ, पूरा परिवार। मास्क नहीं है? मास्क है। तो खाना पीना मिला? नहीं मिला खाना वाना। तो दिक्कत हो रही है? पैसा मिला वहाँ जाकर? पैसा नहीं मिलता, नहीं मिलता है, पैसा वैसा भी नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं कि ये अपने 2 साल की मासूम बच्ची को लेकर जो है ये हैदराबाद से जो है अपने गांव के लिए निकली है। पर ये इनका पूरा सामान है। ये सामान देखकर आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो है अब दोबारा जो है कमाने खाने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना चाहते, क्योंकि जिस हिसाब से लॉकडाउन के चलते जो है लगातार अलग अलग राज्यों से मजदूरों की तस्वीरें मिली है, और वो तस्वीरें देखने के बाद जो है ये समझ में आता है कि ये लोग जो है काफ़ी परेशान हुए। लॉकडाउन की वजह से ये लोग इस कदर परेशान हैं कि अब दोबारा रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर जाने से भी कतराने लगे हैं। कहाँ काम करते थे? सिकंदराबाद में थे सर। वहाँ से आए हैं सिकंदराबाद। जी, पूरा फैमिली सहित आए सर, परिवार सहित।
और वहाँ पे खाने पीने का भी परेशानी जा रहा था। 40 दिन तक काम वाम कुछ नहीं चला सर, हम लोगों का बहुत परेशानी झेले हैं सर। वहाँ दोबारा जाओगे? नहीं सर, वैसे गलती नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं कि ये मजदूर हैं, वो अपने परिवार को लेके जो है ट्रकों में बैठ चुके हैं। इन्हें डर है कि दोबारा अगर जाएंगे, फिर अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो ये अपने घर कैसे वापस आ पाएंगे। इसलिए जो है ये लोग अपने परिवार को ट्रकों में बैठाकर अपने गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि अगर अपने गांव के आसपास तक पहुंच जाएंगे तो जो बाकी का सफ़र है वो पैदल तय कर लेंगे वो सफ़र। लेकिन इन लोग जो है अब दोबारा जो है काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी की तलाश के लिए जो है दूसरे राज्यों में नहीं जाना चाहते। मजदूरों का ये जमावड़ा रायपुर के टाटी बंद इलाके में लगा है। दरअसल इस इलाके से होकर ज्यादातर ट्रक गुजरते हैं और जैसे ही सड़क पर पैदल चलते मजदूरों को पता चलता है कि उनके राज्य की ओर कोई ट्रक जा रहा है तो ये लोग दौड़ते भागते उस ट्रक में बैठने को तैयार हो जाते हैं।